योजना कब आया था? 12 अप्रैल 2015। उजाला योजना बताइएगा 1 मई 2015। कथी भूगोल से पूछे बताइएगा कोलाबा पॉइंट कहाँ है? कोलंबिया में। मुंबई हो जाएगा। बताइए मैकमोहन रेखा किस किस देश के बीच में बताइएगा कब खींचा गया था? 1914 में। ठीक है बताइएगा जोजिला दर्रा कहाँ है? लद्दाख हो जाएगा। बताइएगा अधील दर्रा कहाँ है? लद्दाख हो जाएगा। ठीक है बताइएगा बोमडिला दर्रा कहाँ है? ठीक है अरुणाचल प्रदेश होगा। बारालाचा बताइएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है बताइएगा नेपाल से जो है ना कौन सा भारतीय राज्य सबसे ज्यादा सीमा बनाता है? नेपाल के साथ ही है। उत्तर प्रदेश हो जाएगा 651 किलोमीटर। बताइएगा सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा गोवा। बताइएगा गिर पहाड़ी कहाँ है? गुजरात में। गिरना गिर गुजरात, गिरना महाराष्ट्र। बताइएगा थालघाट दर्रा कहाँ से है? मुंबई, नागपुर, कोलकाता हो जाएगा। बताइएगा थालघाट दर्रा का जो है ना ऊंचाई कितना है? 580। पालघाट दर्रा बताइएगा। पालघाट कोयम्बटूर से कोचीन हो जाएगा 305 मीटर हो जाएगा। बताइएगा साल्ट शेयर द्वीप कहाँ स्थित है? ठीक है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर साल्ट शेयर द्वीप है। बताइएगा माउंट थुलियर जो है ना कहाँ पड़ता है? ग्रेट निकोबार हो जाएगा। माउंट कोयोडो बताइएगा। कोयोडो दक्षिणी अंडमान हो जाएगा। सैंडल पीक की ऊंचाई बताइएगा 738 मीटर हो जाएगा। बताइएगा भागीरथी नदी का मुख्य धारा कौन सा नदी है? गंगा हो जाएगा। ठीक है बताइएगा अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम क्या कहलाता है? रुद्रप्रयाग हो जाएगा। बताइएगा नागिन झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ठीक है बताइएगा लोनार झील कैसे बना हुआ है? ठीक है ज्वालामुखी के उत्थान से बना हुआ है। बताइएगा जो है ना लोनार झील जो है ना महाराष्ट्र के किस जिला में है? बुलढाना जिला हो जाएगा। बताइएगा राणा प्रताप सागर किस नदी पर है? चंबल नदी हो जाएगा। देखिए राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर तीनों चंबल नदी पे हो जाएगा। बताइएगा नागार्जुन सागर कृष्णा बताइएगा ये कहाँ पड़ता है? इसमें तेलंगाना आंध्र प्रदेश। ठीक है बताइएगा गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट जो है ना उसका जलवायु में जो संकेत क्या है? AMW हो जाएगा। गोवा के दक्षिण भारत का AMW हो जाएगा। तमिलनाडु का कोरोमंडल तट का बताइएगा AS हो जाएगा। बताइएगा होगेनक्कर जलप्रपात किस नदी पे है? कावेरी नदी हो जाएगा। बताइएगा बालमुरी जलप्रपात किस राज्य में है? बालमुरी कर्नाटक हो जाएगा। भारचुक्की बताइएगा ये भी कर्नाटक में हो जाएगा। तीनों कावेरी नदी पे है। बताइएगा एलिफेट जलप्रपात किस राज्य में है? एलिफेट मेघालय हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल बैरकपुर हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोट्टायम केरल हो जाएगा। सही है। बताइएगा केंद्रीय आलू संस्थान शिमला हो जाएगा। ठीक है बताइएगा राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान
कोयम्बटूर सही हो जाएगा। बताइएगा केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ है? पूना हो जाएगा, पूना हो जाएगा। केंद्रीय कृषि मौसम वाला सीधे मौसम वाला रहेगा तो दिल्ली हो जाएगा, कृषि मौसम लग गया तो पूना हो जाएगा। बताइएगा केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा रबर का जो है ना जन्म स्थान कहाँ, किस देश में हुआ था? दक्षिण अमेरिका, ब्राजील हो जाएगा। मसूर का बताइएगा जन्म स्थान? चीन हो जाएगा। बताइएगा उष्णकटिबंधीय आंध्र पर्णपाती वन में वर्षा कितना सेंटीमीटर से होना चाहिए? रेंज में बताना है। 100 से 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। और सूक्ष्म पर्णपाती रहेगा उष्णकटिबंधीय वन में, तब आंध्र पर्णपाती वन कहेगा तो 100 से 200, और सूक्ष्म पर्णपाती कहेगा तो 70 से 100 सेंटीमीटर। बताइएगा वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ था? 1911 में। ठीक है। एयर इंडिया का मुख्यालय? एयर इंडिया नई दिल्ली। निर्गत कार्यकालय कहाँ है? मुंबई। शुभंकर बताइएगा। महाराजा हो जाएगा। प्रतीक चिन्ह उड़ता हुआ हंस। ठीक है। बताइएगा दशकीय वृद्धि दर में प्रथम राज्य कौन सा है 2011 जनगणना के अनुसार? मेघालय हो जाएगा। बताइएगा न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य? नागालैंड हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा स्वाभाविक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? बिहार। कितना है? 1106 हो जाएगा। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या हाँ घनत्व में अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा करनूल किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का पहली राजधानी करनूल था। हैदराबाद बताइएगा किस नदी के किनारे है? मुस्लिम नदी। ठीक है। बताइएगा जौनपुर किस नदी के किनारे है? गोमती हो जाएगा। बताइएगा ओरछा किस नदी के किनारे है? बेतवा नदी हो जाएगा। विजयवाड़ा बताइएगा कृष्णा नदी। ठीक है। बैतूल बताइएगा ताप्ती नदी। ठीक है। बताइएगा आज को एक छोटा बेतल राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो था वो किस राज्य में है? झारखंड में हो जाएगा। ठीक है। और सुखला फांटा नेपाल हो जाएगा। कल करवाए थे राममूर्ति जी क्यूज में क्वेश्चन, आप ही करवाए थे, आप ही करवाए थे सर, कल या परसों। बताइएगा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई हो जाएगा। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई हो जाएगा। ठीक है। विश्व महासागर दिवस 8 जून हो जाएगा। बताइएगा तंबाकू मुक्ति दिवस 31 अक्टूबर हो जाएगा। 31 अक्टूबर में 31 मई हो जाएगा। विश्व पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर हो जाएगा। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर हो जाएगा। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई हो जाएगा। विश्व जनसंख्या वो जो आप बोले रहे ना विश्व सांख्यिकी दिवस, बताइएगा एन फॉर एन पुस्तक के लेखक जफरी आचर हो जाएंगे। ठीक है। बताइए गुरासी मित्र से कौन सा जो थे अभी मृत्यु हुआ उनका कौन संबंधित थे? हाल ही में मृत्यु हुआ है। कनक राजू हो जाएंगे। पॉलिटिक्स किधर गया मेरा फेवरेट सब? बताइएगा महतारी योजना किस सरकार के द्वारा चलाया गया है? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहां से शुरुआत हुआ था? हरियाणा के पानीपत से हुआ था। ये कब हुआ था? 22 जनवरी 2015 में हुआ था। 22 जनवरी 2015 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला था पानीपत हरियाणा से। जून में कहा जा रहे सर? जनवरी में देख लीजिए ना किताब यहाँ, और पेज नंबर 34 उल्टाइए ना, उसी में होगा, 34 में होगा।
देखिए है ना 22 जनवरी 2015, गलती नहीं बोलेंगे भाई, टेंशन ना लो, एग्जाम में गलती ना करवाएंगे। बताइएगा किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था? 1773। ठीक है, बताइएगा भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1858 हो जाएगा। मुगल सम्राट पद को समाप्त किया गया था 1858 में। ठीक है, बताइएगा भारत में 15 सदस्यों का भारत परिषद का सृजन कब किस अधिनियम के तहत? 1858 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा जो चीनी को छोड़कर बांग्लादेश सब अथी के लिए जो है ना कंपनी को अधिकार था किस अधिनियम के तहत? 1813 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा जो ईसाई पादरियों को जो है ना भारत में आने की जो मिला था 1813 का ही अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा शाही उपाधि अधिनियम कब आया था? शाही उपाधि अधिनियम 1876। बताइएगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग कर दिया गया था? 1884। औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था, घोषणा किया था 1858 में, लेकिन भंग किया था 84 में। बताइएगा केंद्र में द्विसदनात्मक जो था ना उसका मतलब स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1919 भारत शासन अधिनियम। बताइए प्रांतों में केंद्र में हाँ 1919 अधिनियम से स्फोट हो जाएगा। बताइएगा प्रांत में द्वैध शासन के जनक 1919 लियो कार्टियस हो जाएंगे। प्रांतों में द्वैध शासन 19 केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935। प्रांत में कहेगा तो 1919, केंद्र में कहेगा तो 1935। अब बताइएगा प्रांतीय जो है ना प्रांत में जो द्वैध शासन को समाप्त किया गया था किस अधिनियम के तहत? समाप्त कर दिया था 1935। देख लीजिए इसमें क्वेश्चन आज क्लियर कर देते हैं। प्रांत में द्वैध शासन लागू हुआ 1919 अधिनियम के तहत। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ 1935 के अधिनियम से। और पूछेगा कि जो प्रांत में द्वैध शासन समाप्त किसके तहत हुआ था? 1935 अधिनियम के तहत अधिनियम। हाँ ठीक है 1900। बताइएगा जो संविधान सभा में कुल सदस्य की संख्या? ठीक है 389 हो जाएगा। बताइएगा कमिश्नर की संख्या कितना था उस समय में? 4 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा 1940 में जो सीट बंटवारा हुआ था भारत में ईसाई का कितना संख्या था सदस्य? 6 हो जाएगा। अब पिछड़ा जनजाति 6। सिख बताइएगा सिख 4 गो था। एंग्लो इंडियन और पारसी 3। बताइएगा जो महिला सदस्य में जो है ना लीला रे किस राज्य से थी? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सरोजिनी नायडू बताइएगा बिहार से थे। एक क्वेश्चन पूछ सकता है जो सरोजिनी नायडू किस राज्य से थे? बताइएगा जो 1947 कैबिनेट मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर हो जाएगी। ठीक है, श्रम मंत्री बताइएगा जगजीवन राम। ठीक है, रेलवे एवं परिवहन मंत्री जॉन मथाई हो जाएंगे। ठीक है, बताइए 1947 में कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री कौन थे? वी.एन. गडगिल जी। ठीक है, अंतरिम पहला मंत्रिमंडल 1947 अंतरिम। बताइएगा संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं किस भाग में है? भाग 14। संघ राज्य क्षेत्र कहेगा तो भाग 8 हो जाएगा। अब भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध। संघ राज्य क्षेत्र भाग 18। संघ और राज्य के भाग 8 हो जाएगा। सॉरी, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8। संघ और राज्य के बीच में संबंध कहेगा भाग 11। संघ और राज्य के अधीन सेवा कहेगा भाग 14। तीनों संघ राज्य लगा हुआ ना तो कंफ्यूजन करेगा, इसीलिए एक बार और बोल देते
संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, संघ और राज्य के बीच में संबंध कहेगा 11, संघ और राज्य के अधीन सेवा कहेगा भाग 14। बताइएगा कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किस भाग में है? 16 हो जाएगा, भाग 14 तभी ना बोले हैं। अधिकरण बताइएगा, भाग 14 का क हो जाएगा। वित्त संपत्ति संप्रदाय किस भाग में है? भाग 12 हो जाएगा। बताइएगा अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था डेट के साथ? 20 फरवरी 1987। मिजोरम का 20 फरवरी 1987। गोवा का 30 मई 1987। बताइएगा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता हो जाएगा। बताइएगा पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा जो है ना, ये कब अधिनियम अस्तित्व में आया था? 1972 में। ठीक है। बताइएगा सिक्किम जो है ना पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य कब बना था? 1994 में। 94 में बना था। बताइएगा भारत में एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है। बताइएगा जो विधि के समक्ष समता किस अनुच्छेद में है? 14 में है। ठीक है। बताइएगा विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निरोध अधिनियम कब आया था? 1974 में। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा जिसको कहते कब आया था? मीसा 1971 में आया था। बताइएगा जो सशरीर उपस्थित होना किस रीट का आती है? बंदी प्रत्यक्षकरण हो जाएगा। बताइएगा रोकना किस रीट का अर्थ होता है? रोकना किस रीट का अर्थ है? प्रतिषेध लेख का अर्थ होता है रोकना। बंदी प्रत्यक्ष का कहा कि आप सशरीर उपस्थित होना। परमादेश देश लगा हुआ तो पकड़ लीजिएगा, हम आदेश देते हैं। बताइएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद मामला जो था कब आया था? 1967 में आया था। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय बनाम गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद कब आया था? ये भी 1900 गोलकनाथ लगा जहां इसमें पूछ रहा 1967 में दोनों हो गया था, दोनों में 1967 में हुआ था। बताइएगा केशवानंद भारती राज्यवाद जो है कब आया था? 1973 में आया था। ठीक है। बताइएगा धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 26 हो जाएगा। धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध 26, कर कहेगा ना 27 हो जाएगा। और 28 में है कि कुछ विशिष्ट संस्थाओं को धार्मिक आदेशों की जानकारी करने की स्वतंत्रता 28 हो जाएगा। बताइएगा आर्थिक न्याय प्राप्त करने का सिद्धांत किस उल्लेख में है? अनुच्छेद बताइएगा 39 हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है इसको कितना दिन पहले सूचना देना पड़ता है? 14 दिन पहले दिया जाता है। ठीक है। बताइएगा संसद का अभिन्न अंग कौन होता है? राष्ट्रपति हो जाएगा। विधानमंडल का अभिन्न अंग राज्यपाल हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है किस अनुच्छेद के तहत? 164 का 1 हो जाएगा। राज्यपाल महाधिवक्ता जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक बना रहेगा किस अनुच्छेद में वर्णन है? 165 का 3 हो जाएगा। 165 का 1 में राज्यपाल का महाधिवक्ता का नियुक्ति का दिया, दृष्टि में दिया होगा। और 165 का 2 में जो है ना महाधिवक्ता राज्य के बारे में उसको कानूनी जानकारी उसको देगा राज्यपाल को। 165 का 2 हो जाएगा। बताइएगा जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई हो जाएंगे। हाँ 1957 में बने थे मोरारजी देसाई। बताइएगा कल होमवर्क में था जो राजस्थान में राज्यसभा सीट कितना, लोकसभा कितना है? 25 हो जाएगा। वो विधानसभा आप बोल रहे राजस्थान पक्का पुक्की 200 है।
25। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट 25 हो जाएगा। बताइएगा त्रिपुरा में लोकसभा सीट 2 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में 42 हो जाएगा। बताइए गुजरात में 26 हो जाएगा। कर्नाटक 28 हो जाएगा। टाइम हो गया कि कॉपी दे दे। बताइएगा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष को जो है शपथ कौन दिलाता है? उसका शपथ नहीं होता है। बताइएगा राज्यसभा में जो चुनाव होता है वो किस प्रकार होता है? ठीक है, एकल सकर्मीय मत के आधार पे होता है और अप्रत्यक्ष होता है, जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं। बताइएगा न्यायाधीश का वेतन भत्ता किस अनुच्छेद में है? 125 हो जाएगा। क्या बोले? प्रशासनिक खर्चा है। हाँ, प्रशासनिक खर्चा है। हाँ, मुख्य न्यायाधीश। बताइएगा जो जल में जो है ना कोशिकीय द्रव्य होता है वो कितना प्रतिशत होता है? कोशिकीय भार का कुल कितना प्रतिशत होता है जल? अब 70 से 90 हो जाएगा। बताइएगा प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का होता है, और वही कोशिका भित्ति कहेगा यूकैरियोटिक में तो सेल्यूलोज का हो जाएगा। बताइए कोशिका भित्ति, हाँ इसमें कोशिका भित्ति दिया है, प्रोकैरियोटिक में दिया प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, और यूकैरियोटिक में दिया है सेल्यूलोज का कोशिका भित्ति बना रहता है। बताइएगा प्रोकैरियोटिक में लिंग प्रजनन होता है या नहीं? नहीं होता। ठीक है, बताइएगा यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री और कौन कौन विभाजन होता है? अर्ध और समसूत्री दोनों होता है। बताइएगा प्रोकैरियोटिक में जो है ना श्वसन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। और वही यूकैरियोटिक में बताइएगा श्वसन किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। बताइएगा लवक केवल किसमें पाए जाते हैं? पादप कोशिका में पाए जाते हैं। बताइएगा हरित लवक जो है हरे रंग का कौन सा पदार्थ रहता है? पर्णहित। ठीक है, क्लोरोफिल कहते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण हो गया ना। बताइएगा पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, बताइएगा टमाटर में जो है ना लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपेन के कारण हो जाएगा। ठीक है, गाजर में बताइएगा कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन। ठीक है, बताइएगा जो है केंद्रक का खोज कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन हो जाएंगे। ठीक है, तरकारी का खोज बताइएगा बोबेरी हो जाएंगे। ठीक है, लाइसोसोम का डी डूबे हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। इंग्लिश मैट्रिक्स से है MATRIX मैट्रिक्स, हिंदी में मैट्रिक्स। बताइएगा मैट्रिक्स में 2 परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रोमोनिमेटा कहते हैं। क्वेश्चन था प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग जो होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैट्रिक्स में जो है ना महीन एवं कुंडली सूत्र जो दिखाई पड़ता है उसको क्रोमोनिमेटा कहते हैं। ठीक है, बताइएगा अवर्णी लवक जो है इसमें रंग होता है या नहीं? रंगहीन लवक है। ठीक है, बताइएगा लेमार्क का सिद्धांत उनके किस पुस्तक में है? ये
फिलोसफी जूलॉजिक पुस्तक में जो है ना लेमार्क अपना सिद्धांत दिए थे 1809 ईस्वी में। बताइएगा अनुवांशिक संबंध के प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन सा मटर का क्या था? ठीक है, गॉर्डन पी हो जाएगा। बताइएगा विषाणु के खोज कौन किए थे? इवानोव्स्की हो। क्वेश्चन भी था इवानोव्स्की। जीवाणु का लीवेनहॉक किए थे और वो जो विषाणु का किए थे 1683 में किए थे और ये जो जीवाणु का किए थे 1893 में किए थे। बताइएगा माइटोसिस शब्द का कौन प्रयोग किए थे सबसे पहले? फ्लेमिंग हो जाएंगे। नहीं लिख पाइएगा तो बोलिएगा दोबारा बोल देंगे। बताइएगा ब्रायोफाइटा में कितना प्रजाति है? 25,000 प्रजाति हो जाएंगे। बताइएगा टारपिन का तेल कौन सा पौधा से? चीड़ से। ठीक है। सेंड कास्टस किस अथी से होता है, मिलता है तेल? सेंड कास्ट तेल है ना किस पौधे से मिलता है? जूनिफेरस की लकड़ी से। और बताइएगा सेंडरस तेल देवदार की लकड़ी से हो जाएगा। बताइएगा आज क्वेश्चन था एक ठो, मौसमी जो है ना किस कुल का है? रोटेसी हो जाएगा। मौसमी नींबू चकोतरा संतरा बेल रोटेसी हो जाएगा। टमाटर बताइएगा सोलेनेसी हो जाएगा। आलू बताइएगा आलू मिर्च बैगन टमाटर धतूरा बेलाडोना सोलेनेसी हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी से बादाम नाशपाती रोजेसी। स्ट्रॉबेरी से बादाम नाशपाती इतनी महंगा आता है तो याद रखिएगा रोजेसी हो जाएगा। बताइएगा यदि अस्थायी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिका से बने होते हैं तो उन्हें कौन सा उत्तक कहते हैं? अस्थायी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से सरल उत्तक कहते हैं। बताइएगा सरल उत्तक को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में, पेरेन्काइमा कोलेन्काइमा और ठीक है स्क्लेरेन्काइमा हो जाएगा। बताइएगा यदि अस्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें कौन सा उत्तक कहते हैं? जटिल उत्तक। देखिए एक ही प्रकार की कोशिका से बना होगा तो सरल और एक से अधिक प्रकार का लग गया तो जटिल उत्तक हो जाएगा। बताइएगा पौधे की आयु निर्धारण की विधि को क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी हो जाएगा। बताइएगा फ्लोएम कैसा उत्तक है? फ्लोएम संवहन उत्तक हो जाएगा। बताइएगा प्रकाश रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के किस भाग पे संपन्न होती है? ग्रेना भाग पे हो जाएगा, जिसे हिल क्रिया भी कहते हैं। प्रकाश रासायनिक क्रिया करेगा जो क्लोरोफिल के किस भाग पर होती है? ग्रेना, और ग्रेना को हिल क्रिया कहते हैं। अब और बताइएगा रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया जो है क्लोरोफिल के किस भाग में होती है? स्ट्रोमा हो जाएगा। मतलब प्रकाशहीन करेगा स्ट्रोमा हो जाएगा। बताइएगा सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? उल्फिया हो जाएगा। सबसे छोटा उल्फिया, इसका व्यास जो है ना 0.1 मिलीमीटर होता है। सबसे बड़ा पुष्प रेप्सिलिया हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा सबसे लंबा गुणसूत्र?